सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रखने में सहायक होगी। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें, वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। आज का उपदेश जो है दोस्तों वो है भोजन और नींद का संबंध। नींद और भोजन का क्या संबंध है, उसके बाद जानते हैं दोस्तों आज के जो समय में बहुत तेजी से एक महामारी का रूप लेते चली जा रही है, एकदम वायरल की तरह फैल रही है, वो है दोस्तों आंख का आना, जिसे आई फ्लू कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या पिंक आई कहते हैं, कुछ भी आप कह दीजिए। इसके होने के क्या कारण है, इसके बचाव के क्या कारण है और हमें ना हो तो इसके लिए हम क्या करें, अगर हो गया है तो उसके लिए घरेलू उपाय क्या है। दोस्तों, इसका कोई जो है एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, इसका बचाव ही उपचार है। कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो 1 से 2 दिन में इस बीमारी को खत्म कर सकती है। तो ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने नींद और भोजन के संबंध को अपने उपदेशों में विवेचना की। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि नींद और भोजन के संबंध में उचित व्यवहार अपनाकर उन्हें आत्मा के समृद्ध और शांति का अनुभव हो सकता है। नींद और भोजन के संबंध में गौतम बुद्ध के कुछ मुख्य उपदेश हैं। पहला उपदेश है दोस्तों मानसिक शांति। मानसिक शांति के लिए समय समय पर नींद का लेना। बुद्ध ने बताया कि नींद विश्राम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। अधिक काम करने से पहले एक व्यक्ति को पर्याप्त समय के लिए नींद पूरी करनी चाहिए। यह मानसिक चिंताओं को कम करता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूसरा है उचित भोजन के महत्व। बुद्ध ने समझाया कि उचित और सात्विक भोजन करना मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। सात्विक भोजन वह खाना है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को शुद्धता, शक्ति और शांति का अनुभव कराता है। तीसरा जो है भोजन का मामूली होना। बुद्ध ने बताया कि भोजन को मामूली रखना उचित है और अधिक खाना या भोजन की लालसा नहीं करनी चाहिए। अधिक खाने से व्यक्ति का मन अशांत हो सकता है और उसे समृद्धि की अनुभूति ही नहीं होती है। इसलिए समय समय पर उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। चौथा इनका उपदेश जो है विचारों की परिपक्वता। बुद्ध ने बताया कि भोजन करने से पहले विचारों की परिपक्वता करना चाहिए। यदि मन में चिंताएं और उत्सुकता है तो भोजन के दौरान शांति नहीं मिलती है। इसलिए भोजन से पहले मेडिटेशन या ध्यान करके विचारों को शांत करना चाहिए। संयम, इनका अगला उद्देश्य मित्रों संयम। बुद्ध ने संयम के महत्व को भी बताया है। यह मानसिक समृद्धि के लिए आवश्यक है और व्यक्ति को अपने विचारों, इच्छाओं और आशंकाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे व्यक्ति के मन के संतुलन को बनाए रखता है और सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने नींद और भोजन के संबंध में समझदारी से व्यवहार करने का प्रोत्साहन दिया है। उनके उपदेशों के अनुसार व्यक्ति को समय समय पर नींद लेनी चाहिए, उचित भोजन करना चाहिए, विचारों को संयमित रखना चाहिए और विवेक पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इससे व्यक्ति आत्मा के समृद्ध और शांति का अनुभव कर सकता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है। आंख का आना कह सकते हैं या दोस्तों आंख की लालिमा, इसमें क्या है इसका पूरा डिटेल हम जान लेते हैं।
आंख शरीर का एक अहम हिस्सा होती है, इसलिए इसकी देखभाल बेहद जरूरी है। वहीं कई बार इन आंखों में संक्रमण या सूजन की शिकायत हो जाती है, जिसे आम भाषा में आंख आना कहते हैं। इसे कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जानकारी ले इस यहाँ पर हम बहुत सी आसान शब्दों में आंख आने के कारण, इसके घरेलू उपचार और इसकी देखभाल करने के तरीकों के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सभी उपाय आंखों के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे जानते हैं। पहले जान लेते हैं आंख आना क्या है। आंख आना क्या है? कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू या आंख आना हिंदी में, या पिंक आई लाल गुलाबी आंख कहते हैं, या आंखों में सूजन व कंजक्टिवा पारदर्शी झिल्ली को आंख की बाहरी परत को कवर करती है में सूजन के कारण होता है। यह एक्यूट या क्रोनिक और संक्रमण या गैर संक्रमण हो सकता है। प्रिक्यूट कंजक्टिवाइटिस 3 से 4 सप्ताह में आमतौर पर केवल 1 से 2 सप्ताह तक ही रहता है, जबकि क्रोनिक 4 सप्ताह से अधिक समय तक रह सकता है। दोस्तों, आंख आने के 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकार के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सामान्य तौर पे कई प्रकार के कंजक्टिवाइटिस होते हैं, लेकिन इसके 3 प्रकार सबसे अहम हैं। पहला है वायरल कंजक्टिवाइटिस। आमतौर पर यह वायरस के फैलने के कारण होता है। इसमें आंखों से पानी निकलता है। यह जल्द ही एक आंख से दूसरी आंख में भी फैल जाता है या एक दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है। दूसरा है दोस्तों एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। यह एलर्जी के कारण हो सकता है। इस दौरान आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और खुजली होने लगती है इसमें, लेकिन जब भी आंसू निकले आराम से लेट जाइए। मित्रों, हमको आंखों की रगड़ना नहीं है। अगर आप आंखों को रगड़ेंगे तो दोस्तों आंखों में घाव हो सकती है। इसे हमें आंखों के साथ छेड़खानी नहीं करना है, कुछ मामूली से उपाय अपनाना है, उसे हम बताते हैं। तीसरा है दोस्तों बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। यह सामान्य तौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है। इस दौरान आंखों से मवाद निकलता है और यह आंख से दूसरी आंख को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके क्या प्रमुख कारण है। जब तक हम कारण नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं है। आंख आने के 4-5 कारण हैं। पहला है दोस्तों बैक्टीरिया व वायरल संक्रमण। एलर्जी के कारण, जलन पैदा करने वाले पदार्थों का उपयोग, लेंस उत्पादों या फिर आई ड्रॉप के कारण बने रहने हमारे साथ। तो दोस्तों आंख आने के जलाने के बाद अब हम जानते हैं वो लक्षण। हमारे आंखों में कौन कौन से लक्षण आते हैं दोस्तों। पहला है आंखों में खुजली, जलन और लालिमा। आंखों में अत्यधिक आंसू, आंखों से पानी बहुत गिरता है, बहुत तेज जलन होती है, वो दर्द की तरह होती है। दोस्तों, इस पीरियड में हमें क्या करना चाहिए, अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। आंखों में मवाद, कभी कभी ये गहरा रूप हो जाता है तो आंखों में मवाद या मवाद की तरह निकलने लगता है। कंजक्ट लेंस से असहज महसूस होने लगता है, ऐसे लगता है कि हमें कम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब इसमें 2-3 कंडीशन होती है, जब हमें लगे कि आंखों से कम दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किसी भी आई सर्जन से संपर्क कीजिए, आई विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। लेकिन अगर मामूली सा है तो आप घर पे इलाज कर सकते हैं। पलकों का चिपकना, खासकर सुबह, जब आप सुबह उठते हैं तो दोनों आंखें की पलक एक में चिपकी रहती है और पूरा, जिसे हम कीचड़ कहते हैं, वो आंखों की तरफ रहता है। इस कंडीशन में हमें आराम से जाना चाहिए और पानी से आराम से उसको धीरे धीरे पहले भिगोना चाहिए। वो जब ढीला हो जाए तो उसे निकाल देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। साफ पानी होना चाहिए, इसमें कोई बालू वगैरह नहीं हो। अब आंख आने का हमें क्या है दोस्तों, ये जान लेती है। ये दोस्तों एक प्रकार का छुआछूत सी बीमारी होती है। जैसे आप आंख से जो रूमाल प्रयोग कर रहे हैं, उस रूमाल को आप दोस्तों क्या करेंगे, उस रूमाल को कहीं फेंकना नहीं है, या जो भी आप साफ कपड़े से पोछें या रुई ले, पहले रुई का जो है भिगो करके उसकी जो है दोस्तों, उसमें जो डस्ट खुद रुई में होती है उसे निचोड़ के गाड़ दीजिए।
फिर उसे निचोड़ के गारने के बाद उस रुई से ही आंखों को साफ करना है। अब उस रुई को क्या करेंगे, उस रुई को आप फेंक दीजिएगा डस्टबिन में, कोई छुए ना। या आप अपनी जिस रुमाल से पूछ रहे हैं उस रुमाल को दोस्तों आप ऐसे स्थान पे रखिए जिससे कोई और ना छुए, फिर उसे साफ कर लीजिएगा, साफ करके रख दीजिएगा। एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, दोनों आंखों में एक साथ नहीं होता है, पहले एक आंख में होता है। तो जैसे आपकी एक आंख में हुआ है तो उस आंख से जो साफ कर रहे हैं रुई या कपड़ा, वो तुरंत फेंक देना चाहिए डस्टबिन में। ये नहीं है कि उसी से उस आंख को भी पोंछिए, उस आंख को पोंछिए। एक कपड़े से या एक रुई से एक ही आंख को पोंछना है, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी दोस्तों, हमें जैसे हमारा हाथ है हमेशा साफ नहीं है। जब भी हम अपने होने की कंडीशन में जब भी हम अपनी आंखों को टच करें, छुएं, सबसे पहले हमें हाथ को सैनिटाइज करने या साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद ही हाथ को आंख तक लगाएंगे। और जब भी आपके आंखों में लगे कि लालिमा शुरू हो गई है, दर्द शुरू हो गया है, तो तुरंत सबसे पहले दोस्तों आपको काला चश्मा ले लेना चाहिए और काला चश्मा लगाइए, जिससे एक दूसरे के पास इन्फेक्शन ना फैल सके। ये इन्फेक्शन बहुत तेज फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से तेज होता है। तो अगर ये बीमारी आपको हो गई है, आंखों में लग रहा है कि इसका मैं शिकार हो गया हूं, तो सबसे पहले आप घर पर रहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थान से सफर करने से, तालाब में नहाने से, नदियों में नहाने से, इन सब से आप बच जाइए, बचना होगा। नहीं तो आप तालाब, नदी या कहीं स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे तो उसमें गंदगी खुद आती है और आंखों में टच होगा तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। जितने आप घर पे रहेंगे तो इससे कई फायदे होंगे। एक दूसरा लोग नहीं प्रभावित होगा, आप घर पे आराम से रहेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। नहीं तो जैसे आप फिर काम पे जा रहे हैं, ऑफिस पे जा रहे हैं या कहीं और अपने शॉप पे जा रहे हैं, तो इसमें शॉप पे बहुत सारे लोग आएंगे, तो कितना भी आप काला चश्मा लगाए रहेंगे दोस्तों, डस्ट ऐसी होती है कि अभी एक शीशा बंद घर हो उसमें भी ये डस्ट प्रवेश कर जाती है हवा के माध्यम से। तो दोस्तों अगर जितने आप आराम करेंगे उतने आपके आंखों का आना, एक कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू तुरंत ही आराम हो जाएगा। और इसका एक समय होता है, जैसे वायरल फीवर होता है, वायरल फीवर में हम कोई भी मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो हमारा वायरल फीवर एक हफ्ते में स्वतः ठीक हो जाता है। घरेलू कुछ हम काढ़ा पी लेते हैं, जैसे उस समय हमको जुकाम हो रहा है, अदरक का काढ़ा पी लिए या तुलसी का काढ़ा पी लिए, कुछ ऐसी चीजें हम कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें कितने लोगों को बुखार टाइप हो जाता है, जुकाम टाइप हो जाता है। अगर आपको जुकाम बुखार भी हो रहा है तो दोस्तों तुलसी ले लीजिएगा। तुलसी एक प्रकार के एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल बहुत सारे इसमें गुण होते हैं। अदरक में भी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल गुण होते हैं। तो इसका आप काढ़ा बना के पीजिए, इसकी आप चाय पीजिए, तो घर पे बैठ के स्वतः ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है आपको जब भी आई फ्लू हो जाए, आंखों का आना हो जाए, तो दोस्तों आप तुरंत ही घर पर आराम कर लीजिए। 3 से 4 दिन में हो जाएगा। किसी किसी को 1 हफ्ते लग सकता है, हमने बताया 3 टाइप का होता है, तो किसी किसी को 1 हफ्ते लगे। तो देखिएगा, जैसे अगर आपको 1 हफ्ते लग रहा है और 1 हफ्ते से ज्यादा लग रहा है, तब आप दोस्तों अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। या आपको लग रहा है मेरी आंखों से कम दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ कंडीशन होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इसमें कुछ एंटीबायोटिक, सेफ एंटीबायोटिक देते हैं या एंटी एलर्जिक ड्रॉप दिया जाता है। अगर इन्फेक्शन और भले बढ़ जाता है तो दोस्तों एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है, जिससे इन्फेक्शन फैले ना और स्वतः धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ये आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स, ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, इस सारी बीमारी को स्वतः क्योर कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको आराम करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों लेकिन अपने मन से कोई दवाएं ना लीजिए। आज हम देख रहे हैं मेडिकल स्टोर पे सब दौड़ दौड़ के, जैसे भी आंख उनकी लाल हो गई, ड्रॉप ले रहे हैं और मेडिकल वाले ड्रॉप भी दे रहे हैं। तो दोस्तों यही निवेदन है, अपने इच्छा अनुसार कुछ ना ले, ये स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपको दर्द हो रहा है, आपकी आंखों से ज्यादा पानी आ रहा है, तो कुछ घरेलू उपाय करके इससे आराम पा जाएंगे और स्वतः आपकी आंख धीरे धीरे अपने आप क्योर हो जाएगी। तो घरेलू उपाय में क्या करना है, सबसे पहले आपको गुलाब जल लेना है।
गुलाब जल दोस्तों अच्छे ब्रांड का लीजिए, अच्छी कंपनियों का लीजिए, नहीं तो गुलाब जल आप खुद बना सकते हैं। गुलाब जल कैसे बनाए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी, वहां से देख करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुलाब जल में क्या होता है दोस्तों, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। और गुलाब जल जब इसको करना क्या है, आप गुलाब जल की दो दो बूंदे अगर दोनों आंख में है तो दो दो बूंदे दोनों आंख में डाल दीजिए। अगर दोनों आंख में नहीं हुआ है तो भी आप डाल सकते हैं। जो कचड़े हो गए वो जैसे ही दो बूंद गिराएंगे इसके पानी के माध्यम से सब बाहर निकल आएगा। तो आपको दो दो बूंद दोनों आंख में डालना है और डालने के बाद दोस्तों आराम से आंख बंद करके लेट जाना है। आंख खोलना है 10 मिनट तक आराम बंद, आंखें बंद रखेंगे। तो आंख बंद रखने से आपकी आंखों में काफी रिलीफ होगा, जलन को भी कम करेगा और जो इसमें कचड़े वो पानी के माध्यम से बाहर आ जाए। तो ऐसे आप 3-4 बार कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा। और दोस्तों इसी से आप अपने आंखों को धुल लीजिएगा। आंखों को धुलने का मतलब रुई लीजिएगा, पहले उस रुई को अलग से खूब बढ़िया से धुल के निचोड़ दीजिएगा। फिर निचोड़ने के बाद इसी गुलाब जल से उस रुई को भिगो करके आराम आराम से आंखों की पलकों को आप साफ करेंगे, अगल बगल साफ करेंगे। ये पहली प्रक्रिया आप करेंगे, इससे आपको काफी आराम मिलेगा और इन्फेक्शन फैलने से रुक जाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती आपके घरों आसपास सब जगह आसानी से मिल जाती है। तो तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में तुलसी की 6 से 7 पत्तियां रात को उसी पानी में भिगो करके आप रख दीजिए। याद रखिएगा जिसमें भिगोइएगा वह कांच का बर्तन हो या मिट्टी के बर्तन में, रात में भिगोकर आप उस तुलसी पत्ती को रख देंगे। सुबह तुलसी के पत्ते उसमें से निकाल देंगे। वो पानी आपका एक एंटीबायोटिक एंटीवायरल पानी बन गया, वो एकदम दवा हो गई पानी। अब उसी 1 लीटर पानी में जो आपने पत्ती डाला उसी पानी से आराम आराम से अपने आई वॉश करना है, आंखों को धुलना है, आराम आराम, रगड़ना नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं करना मित्रों, आराम से उसे आप धुलेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो आंखों में वायरल टाइप का है या इन्फेक्शन है या सूजन है धीरे धीरे क्योर कर देगी, ठीक कर देगी। और इसी पानी से आप चाहे तो तुलसी पत्ती तो कमी है नहीं, सब जगह आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं है दोस्तों तो आप 10 रुपए 15 रुपए का एक पेड़ खरीद लीजिए, किसी भी पौधाशाला से लाके एक गमले में लगा दीजिए, तुरंत से लगाइए, उसमें ढेर सारी पत्ती पहले से डाल दिए तो आप पत्ती यूज करिए और इस बारिश के सीजन में तुरंत हो जाता है। और दोस्तों बहुत इस समय फैल रहा है तो उसे आप क्योर करिए, उसी से आप पूरा चेहरा धुल सकते हैं, पूरा चेहरा धुल लीजिएगा। लेकिन याद रखिए जैसे हमने बताया, अपने आंखों को टच करने के पहले आप अपने हाथ को साबुन से धुलेंगे या सैनिटाइज कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है दोस्तों हल्दी। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। हल्दी हमारे जीवन का एक अहम और महत्वपूर्ण मसाला कहो या एंटीबायोटिक कहो या कोई भी चीज इसे आप कह सकते हैं। अब हल्दी लेना है और 2 गिलास आपको पानी लेना है। क्या लेना मित्रों, 2 गिलास पानी। उस 2 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1/4 चौथाई भाग पानी में डाल के आपको अच्छे से उबाल देना है। उबालने के बाद छन्नी दोस्तों मोटी होती है, छन्नी से नहीं छानना है। सूती कपड़ा लेना है, सूती कपड़े से उस पानी को छान देना है। जब छान देंगे तो उसमें कोई भी कण नहीं रहेगा। सूती कपड़े से छानने के बाद अब इसी पानी से आई वॉश करना है, आराम से इससे आई वॉश करना। इसी पानी से नियमित रूप से 2-3 बार आंखों को आप धुलेंगे तो आंखों को चारों तरफ से आप धुल सकते हैं या पूरा चेहरा धुल दीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन रगड़ना नहीं है। अब उसी से रुई से, जैसे हमने कहा पहले भी, रुई से आपको आसानी से इसे आंखों से धुलेंगे तो आंखों को आराम मिलेगा। अब धुलने के बाद इसे फिर वही आप डाल लीजिएगा गुलाब जल। ये हो गया दोस्तों तीसरी प्रक्रिया। अब एक प्रक्रिया और जान लेते हैं दोस्तों, नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसी तत्व की वजह से नीम हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और बहुत जरूरी है।
अब दोस्तों इसे क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है। क्या लेना है? 1 लीटर पानी। अब 1 लीटर पानी में एक मुट्ठी जो है तुलसी की पत्ती लेना। पहले तुलसी की पत्ती को ऐसे आराम से धुल लेना, दूसरे में इसका डस्ट सब निकल जाएगा। अब इसे तुलसी के पत्ती को हाथों से रगड़ दीजिएगा आराम से। रगड़ने के बाद दोस्तों उसी में डाल के उबाल दीजिएगा, तुलसी की पत्ती डाल के पानी में उबाल दीजिएगा। उबालने के बाद इस पानी को आप छान लीजिएगा, कपड़े से आप छान लेंगे तो जो कुछ टुकड़े निकल जाएगा। पानी हमेशा साफ, जिस नल से या जो पानी यूज करिएगा दोस्तों उसमें कोई बालू के कण नहीं होने चाहिए, पानी एकदम साफ होने चाहिए। अब ये लीटर का जो पानी है पूरे बाल्टी में डाल दीजिए। 1 लीटर वाला ये पानी 1 बाल्टी पानी में आप डाल करके अब इसी पानी से आपको पूरा स्नान करना, शरीर का, शरीर में कहीं पे भी इन्फेक्शन जो कुछ ये पूरे एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल है तो दोस्तों पूरा इसी से आप स्नान कर लीजिएगा। जब इससे आप स्नान करेंगे तो आपके आंखों का भी पूरा साफ हो जाएगा। अगर स्नान नहीं करते हैं तो इसी पानी से आपको आंखों को आराम से पूरे चेहरे के साथ, आंखों के साथ चेहरे को भी धुल दीजिएगा। याद रखिएगा जब धुलिएगा हाथ ठीक से साफ करके। तो ये दोस्तों 4-5 उपाय जो आपसे बताए हैं, इस उपाय को करके आप आसानी से अपने आंख को जो आई हुई है इस बीमारी को, आई फ्लू को, कंजक्टिवाइटिस को आप ठीक कर सकते हैं। और ये उपाय दोस्तों हर लोगों तक पहुंचा दीजिए। इसका कोई दवा नहीं है, ये स्वतः अपने आप 1 हफ्ते में 10 दिन, किसी को 15 दिन लग सकती है, ठीक हो जाएगा। दोस्तों घर पे रहिए, इसमें आराम कर रहा है। और जैसे भी आंखों में आपको दिक्कत हो तुरंत आप काला चश्मा लगा लीजिए, जिससे इन्फेक्शन और न फैले, और बाहर मत निकलिए। उतने दिन तक आप आराम करेंगे। अगर घर पे रहकर आप आराम करते हैं तो 3 से 4 दिन, नहीं तो 1 हफ्ते में स्वतः ठीक हो जाएगी। तो आराम के लिए ये जो हमने उपाय बताया, इस उपाय को आप अपना सकते हैं। अगर आपका जो है दोस्तों आंखों से कम दिखाई देना होता है, जैसे हमने पहले बताया, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो तुरंत आई डॉक्टर से संपर्क करें दोस्तों, उनके बताए हुए उपचार को आप कर लें। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और स्वतः अपनी बीमारी को घर पर ठीक करें। दोस्तों ये वायरस, ये वायरल फैले ना, ये बीमारी फैले ना, इसलिए इसी वीडियो को खुद वायरल कर दीजिए, सब लोग अपनाएं और स्वस्थ और निरोग रहें। यही जो है दोस्तों हमारी इच्छा है। और आप भी इस मिशन में आप भी सहयोग दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हर एक मित्र में 200 से 300 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं मित्रों, हर एक कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तो दोस्तों नीचे शेयर बटन होगा, शेयर बटन पे आप तुरंत जाइए, वहां पे प्रेस करिए, दबाइए और हर एक लोगों तक आप पहुंचा दीजिए। हर एक मित्र के पास पहुंचा दीजिए, हर एक रिश्तेदार के पास पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।